बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी एमरजेंसी के साथ साथ सेहत के साथ जो इंसाफ है वो ज़ाहिर है आप जितने भी देखने वाले नाज़रीन और सामीन आपको भी पता है। और दूसरे हमारे जो इंतज़ामी ज़िम्मेदार होते हैं उनको भी इस हवाले से आगाही है। अगर बात की जाए एबटाबाद सिविल हॉस्पिटल की, अगर बात की जाए सिविल अस्पताल शेरवान की, अगर बात की जाए तहसील लोरा हॉस्पिटल की, अगर बात की जाए बकोट हॉस्पिटल की, अगर बात की जाए उग्गी के हॉस्पिटल की, तो जितने भी अस्पताल हैं कुछ तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि शेरवान हॉस्पिटल है वो मुकम्मल हो चुका है, उसकी एसएनई अभी तक नहीं हुई। वो बिल्डिंग शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, मगर उसके अंदर वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि वहाँ डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे। दूसरा, अगर इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट होती है तो उसके ऊपर इंतजामिया जो है एकदम एक्शन लेती है, फिर खामोश हो जाती है। पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई उग्गी से, हमारे हज़ारा के नामवर साफ़ी हैं, नामवर ब्रॉडकास्टर तसद्दुक़ अवान, उन्होंने एक हॉस्पिटल है जो ज़ेर तामीर हॉस्पिटल है, उसमें भूसा रखा हुआ था। उस हवाले से उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसकी 25 साल हो चुके हैं। 2005 के ज़लज़ले में वो तबाही थी, अभी तक वो हॉस्पिटल नहीं बन पाई है। इसी के साथ शुक्र है शेरवान की हॉस्पिटल सिविल अस्पताल तो बन चुकी है, मगर वो आज 4-5 सालों से इंतज़ार में है कि हमारे एमपीए, एमएनए और सेक्रेटरी हेल्थ और सेहत ये लोग आएंगे, एसएनई अप्रूव करेंगे, सामान आएगा, डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, लोग यहाँ से इलाज करवाएंगे, मगर सहूलत कुछ भी नहीं है। बात कर रहा था उगी हॉस्पिटल की, तो उगी हॉस्पिटल में इस हवाले से एक एमएस हैं वहाँ के, उनका एक मौक़िफ़ भी उन्होंने एक बात की है, वो बात भी सुनते हैं। फिर उसके बाद ठेकेदार ने भी एक अच्छी वजाहत पेश की है कि भूसा किस लिए रखा हुआ था। आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद जावेद भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से वो बात करेंगे। 16 करोड़ रुपए नमाबाजी मत। मैं डॉक्टर अदनान इंचार्ज डी हॉस्पिटल को वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये बताया गया है कि हॉस्पिटल में भूसा पड़ा हुआ है, और उसके बाद भूसा जो नज़र आ रहा है ये किसी की दुकान का या किसी के घर का नहीं है, ये हॉस्पिटल तजी अस्पताल मुंगा खोला कदम जैसे सदाकार कर दे उस मजमा 16 करोड़ रुपए मत तफाजी ना उठा राशो को मुसा प्रस्ताव ना सर फटा होने ला जब भूसा रगड़ा की दफा राशो प्रस्ताव यो कमला की प्रस्ताव हाँ बिल्कुल बिल्कुल सामान नहीं कमला तो कोला टोटा के बारे के सेवा है जी जी जब उदाई भूसा ने की रगड़ाई जगह देखी दाजू बजो या दाजू या जारी बुरा छु ना लोगारी बुरा ने मिला दूं दाशेरा और देखा जी, जैसा कि आपने सुना वो क्या कह रहे हैं, जावेद साहब क्या कहते हैं आप जी? जी, ये आपने देखा होगा, जैसे कि आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के नाम दिए, इनमें से शेरवान हॉस्पिटल की हमने देखी हुई है, लोरा हॉस्पिटल भी देखी हुई है। उसके अलावा जो BHUs और तहसील अस्पतालें हैं, गाय बगाए हमारा चक्कर लगता रहता है। आपने देखा होगा अगर ये अस्पतालें चल रही हों, ये अपना फंक्शन कर रही हों, 150-200 बिस्तरों की अस्पतालें होती हैं, अगर ये फंक्शन कर रही हैं तो फिर ये हमारे कम्प्लेक्स पे इतना प्रेशर ना पड़े। तो हम बार बार ये कहते हैं कि जी आप वहाँ डॉक्टर्स को करें, मोटिवेट करें, वहाँ डॉक्टर हैं, उनको फैसिलिटीज हैं। ये अभी जो एमएस ने बात की है वो वीडियो के हवाले से मैं उस पर ये आ रहा था, ये इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती इनकी। अभी देख लें, ये 20 साल आपने कहा 2005 के ज़लज़ले में वो हॉस्पिटल जो है तहसील अस्पताल थी उगी की, वहाँ ज़ाहिर है अभी नया 2000 जो अभी जो 24 में जो इलेक्शन 23 में हुआ था, तो उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उन्होंने बड़ी शख्सियात को शिकस्त दी थी। फातेह नवाज शरीफ थे और मुस्लिम लीग के फातेह थे, और एक नौजवानों के MPA भी थे, इकराम गाजी खान, बड़े मतलब है वोकल हैं, बड़े मुतारक MPA रहे हैं, ज़ाहिर स्टूडेंट लीडर रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि उनकी तहसील अब दौड़ेगी, तरक्की का वो, लेकिन वो हॉस्पिटल का मैं सुन के जी गुज़श्ता 20 साल से वो ज़ेर तामीर है वो हॉस्पिटल। अभी उसके तामीर का जो आखिरी 2-2.5-3% या 5% काम रहता है, उसमें तसद्दुक़ अवान साहब का आपने वाला दिया। ज़ाहिर है वो बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, वो मेहनती आदमी है, घूम फिर कर पूरे हज़ारा डिवीजन में वो घूम फिर कर हर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के और सिविल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे रोड के हैं, बिल्डिंग्स के हैं, उनका वो करते रहते हैं। उसके अलावा दीगर जो मजहबी रिलीजियस वो जो चीज़ें हैं वो उनको और हेरिटेज को वो बरामद करते रहते हैं। उनका एक मुसलसल काम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस अस्पताल को टारगेट कर लिया है या उनकी कुछ। ज़ाहिर है उनका मुसलसल, अगर आप प्रोफाइल पे जाएं तो वो हर चीज़ को वो टारगेट करते हैं, हरीपुर से लेकर कोहिस्तान तक। तो उन्होंने ज़ाहिर है उस हॉस्पिटल का दौरा किया, वहाँ जो हालात उन्होंने दिखाए और जो कमेंट्री उन्होंने साथ की वो बिल्कुल सुलह बिल्कुल सही थी। वो आप रोजाना देखते हैं वो जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं तो उन लफ्जों को सेकंड करूंगा कि उन्होंने बड़े नरम लफ्ज इस्तेमाल किए, उर्दू का मुहावरा इस्तेमाल किया, वरना मेरा तो दिल तो कर रहा है तो उसके ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूँ। देखें जी, किसी के दिमाग में भूसा भरा होना ये कोई सख्त लफ्ज नहीं है, ये बहुत मुनासिब लफ्ज है। पार्लियामेंट में, सूबाई असेंबलियों में, सेनेट में रोजाना ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा देखिए अभी स्वात हादसा हुआ तो जो
उसका कमेंट आया, चीफ मिनिस्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का जो कमेंट आया, उसने कहा मैं जाकर उनको तंबू दूंगा। वो तुम्हारा जो लीडर था, वो कैदी नंबर 804, वो कहा करता था कोरिया में अगर कश्ती उलट जाए तो उसका वजीर जो पानी का वो इस्तीफा दे देता है। तो अभी तुम कहते हो मैंने तंबू बहा देने, तो ये क्या भूसा ना भरा होता उसके दिमाग में, तो ऐसी बात करता। मैयतों पर 18 मैयतों पर जो आदमी ऐसी सख्त लहजे में और ऐसी सफाकाना लहजे में बात करे, वो उनको ये बात बुरी लगे। ये बात तो नॉर्मली ये मुहावरा है। सेहत का इंसाफ है, ये सेहत के सेहत का साथ इंसाफ है। इंसाफ हो रहा है। 25 साल से 20 साल से एक अस्पताल बन रही है और अभी भी उसका 5% काम रहता है। ठेकेदार साहब अल्लाह भली बार करे उनकी, वो फरमाया मेरा 16 करोड़ हुकूमत के जिम्मे बकाया है, तो जब तक वो पैसे नहीं है तो जाहिर है बिल्डिंग मेरे, जाहिर जब तक वो हैंड ओवर नहीं करता। तो मैं तो हैरान हूँ वो डॉक्टर साहब पे, MS साहब का तो जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्योंकि जब उनके तक हवाले चाबी उनके हवाले नहीं हुई है वहां वो तैनात नहीं हुए हैं। ऊपर वाले अफसरों ने कहा है भूसे की बात हुई हाँ, है। चूंकि भूसे की बात हुई है तो वो भूसे का जवाब देने पहुंच गए डॉक्टर साहब, MS साहब। मैं हैरान हूँ जी, MS साहब जब तक आपको चाबी नहीं मिली, आप उसको बिल्डिंग की कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं है, उस ना बिल्डिंग की तामीरात की आप पे जिम्मेदारी है, ना क्वालिटी की जिम्मेदारी है, ना भूसे की आप पर जिम्मेदारी है। ये तो वो बात हो गई कि आपके दिमाग में भूसा भरा था तो आप वहां उसका जवाब देने पहुंच गए, वरना जब तक ठेकेदार ने आपको चाबी नहीं दी आपका क्या काम है जी? ये गवर्नमेंट का काम है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, CNW का या दीगर किसी महकमे का काम हो। MS का कोई काम नहीं है इस मौके पर इसकी वजाहत देना। बहरहाल चूंकि ज़ाहिर है ऊपर से दबाव आया तो उनको आगे कर दिया। हेल्थ के ठीक है। हवाले से जो जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी हेल्थ है, मिनिस्टर हेल्थ है, उनके हवाले से क्या कहेंगे? जावेद जी साहब, जी, मैं पूरा सूबा जो है इसमें सेहत के साथ इंसाफ कहीं नहीं हो देखें रहा। जी, वो वजात देने आए थे ठेकेदार साहब और MS साहब वजात देने आए थे, उन्होंने 16 करोड़ रुपए बकाया जात गवर्नमेंट के पीछे निकाल लिया है। तो आप 16 करोड़ पहले अदा करें, उसके बाद कोई वजात आपकी काबिल कबूल होगी। और जहां तक जावेद भाई साहब, वहाँ यहाँ तसद्दुक अवान की उसी वो जो क्लिप है उसको जरा सुनते हैं, जी उसको भी सुन लें। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सरहद आपको दिखाते हैं कि आपके सूबे में ज़ेर तामीर हस्पतालों में करोड़ों रुपए की मालियत से ज़ेर तामीर हस्पतालों में क्या रखा गया है। अली अमीन गंडापुर साहब और हिशाम एडवोकेट जो कि मुशीर सेहत हैं, ये है आपका हस्पताल तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उगी, और इसके अंदर रखा हुआ ये भूसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ इस अस्पताल में रखा हुआ भूसा नहीं है, बल्कि सेहत के अफसरान के दिमागों और जिम्मेदारान के दिमागों में भी ये भूसा ही है। छत भी देख लें आप इस अस्पताल की। जावेद साहब, नॉर्मल बात हो जी रही जी, है, बड़ी बिल्कुल अच्छी की है। बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब बात है। ये मुहावरा है, किसी को देखें जब भी हुकूमती प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उन पे तनकीदात होती हैं, ये मीडिया का हक है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका हक है। तसद्दुक अज़ान साहब जो हैं एक जाने माने कॉरेस्पॉन्डेंट है, कोई राह चलते हुए मोबाइल लेकर वो वीडियो बनाने नहीं पहुंच गए हैं, उनका पूरा कैरियर इससे वाबस्ता है। उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक किया, और ये मुहावरा है, किसी के दिमाग में भूसा भरा होना ये एक मुहावरा है। ये फरौन नमाज सिफत जो जो अफसरान बैठे होते हैं, रोजाना मीडिया कहता रहता है इनके दिमागों में भूसा भरा जावेद होता है। साहब, टाइलों में अगर ये फेंकने फूकने के लिए होता है तो देखिए जी, वहाँ वो अगर आपकी बुरादा है, बुरादा है। बुरादा है उसके लिए सस्ता है। पूरा अच्छा मैं आपको बात बताऊं, वहाँ ये जो था कम से कम 1 कंटेनर से ज्यादा जो है पूरा वहाँ ये जो भूसा है वहाँ उतारा हुआ लग रहा है। आपने देखा पूरा एक वेयर हाउस भरा हुआ है, पूरी एक जो वार्ड भरी हुई है। इतना तो बुरादा इस पे लगता नहीं है, अगर लगता भी है 10-20 बंडल लगेंगे, वहां सैकड़ों बंडल यानी पूरा एक कंटेनर उतरा हुआ है। जाहिर है आपको सच बात कहनी चाहिए थी कि यार किसी कह को देते। दिया या अपने घर के लिए दिया या रख लिया, तो कोई ऐसी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन उसको ये कहना कि जी हम टाइलों पे डाल रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप टाइलों पे डाल रहे हैं और माशाल्लाह पूरा Select करेगा। पूरा Select। कंटेनर आप उस पे डाल रहे हैं तो बड़ी बात है जी। वो फुटेज नजर आ रही है कि जितनी बड़ी तादाद में वो भूसा वहां उतारा गया था, तो इस पे तो अगर हम प्रॉपर इंक्वायरी हो तो सामने आ जाएगी बात के एक हॉस्पिटल में या 4, 5, 6, 8 कमरों में बात MS की है कि जी, जी। पहुंच गए वहाँ वजात के लिए। बहरहाल जी, वो तो मैंने आपको बताया दिया है कि उनकी तो वजात बनती नहीं थी, क्योंकि जब तक अस्पताल उनको हैंड ओवर नहीं होती, इस तामीरात के मुतालिक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर है ये ठेकेदार और महकमा इसका जिम्मेदार है, जो तामीरात करवा रहे हैं वो महकमा, वो ठेकेदार और इंजीनियर इसके जिम्मेदार है। CNW का जो भी महकमा उसको सुपरवाइज कर रहा होगा। जी शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना कि उकी एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें हमारे नौजवान जो है, मुतर्रक नौजवान जो है वो MPA वहाँ से हैं। इकराम गाजी खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो इस वक्त ज़ाहिर मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। उनको चाहिए कि उनके अपने गांव का, उनके अपने हल्के का जो हॉस्पिटल है उसके हवाले से तवज्जो दें। उसके साथ फातेह नवाज शरीफ जो है, शहजादा गुस्तासफ खान साहब, उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि हॉस्पिटल बने, लोगों का इलाज मालजा हो, उनको यहाँ सहूलियात जो है मिल सके। जैसा कि हमारा लॉर्ड तनावल शेरवान जो एक लावारिस, इस हवाले से मैं कहूँगा कि लावारिस है कि हमारे MPA और MNA उनके
कान जूं नहीं रेंगती है, इस सवाल से उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो हॉस्पिटल बनी हुई है, उसकी एसएनई करवानी है, उसको फंक्शनल करवाना है। इसी तरीके से 25 साल अगर इसके हो गए तो 25 साल उसके भी हो गए थे, 4 साल से वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। इस हवाले से सूबाई महकमा सेहत, सेक्रेटरी सेहत, मिनिस्टर सेहत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब अगर ऐसे ही भूसा अगर किसी के दिमाग में नहीं भरा तो कम अज़ कम काइंडली ये पूरे सूबे के जितने सेहत के इदारे हैं उनको बेहतर करने में, उनको फंक्शनल करने में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।